हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल रक्षा साइंस क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 साइंस एग्जाम टाइम क्विक रिवीजन नोट्स में चैप्टर 4 स्ट्रक्चर ऑफ एटम। एटम होता है स्मॉलेस्ट यूनिट एलिमेंट का जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है -1 और इसका मास वेरी स्मॉल, लोकेशन आउटसाइड द न्यूक्लियस। प्रोटॉन पे होता है चार्ज +1, 1U इसका मास है और इसकी लोकेशन है न्यूक्लियस। न्यूट्रॉन पे 0 चार्ज होता है, 1U इसका मास है और लोकेशन है न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी जे थॉमसन ने, प्रोटॉन की ई गोल्डस्टीन ने और न्यूट्रॉन की जे चार्विक ने। फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स ई रुदरफोर्ड। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटरमोस्ट शेल ऑफ एन एटम। आउटरमोस्ट शेल जो एटम का होता है उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। वैलेंसी होती है कंबाइनिंग कैपेसिटी एटम की। एटॉमिक नंबर को डिनोट किया जाता है Z से। ये होते हैं टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम। एग्जाम्पल है कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो 6 है। न्यूक्लियॉन्स प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को कलेक्टिवली न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है। नेक्स्ट इज थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम। तो ये जे थॉमसन ने मॉडल प्रपोज किया था। तो इसमें बताया गया था कि एटम जो है वो पॉजिटिव चार्ज स्फीयर की तरह है और इसमें इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड होते हैं। जैसे इस मॉडल को जो है प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा गया है। जैसे केक के ऊपर, पुडिंग्स के ऊपर जो है प्लम रखे जाते हैं, वैसे ही ये मॉडल डिस्क्राइब किया गया है। रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, इसको अर्नेस्ट रुदरफोर्ड ने प्रपोज किया है। इसके मेन पॉइंट्स हैं एटम हैज़ अ स्मॉल डेंस न्यूक्लियस। एटम के अंदर एक स्मॉल डेंस न्यूक्लियस होता है और मोस्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी स्पेस। उसके अलावा जो है एम्प्टी स्पेस होती है एटम में। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अराउंड मूव करते हैं। बोहर्स मॉडल, ये नील बोहर ने प्रपोज किया था। इसके मेन पॉइंट्स है इलेक्ट्रॉन मूव इन फिक्स सर्कुलर पाथ, जिनको शेल्स कहा गया है। तो न्यूक्लियस के अराउंड जब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं वो फिक्स शेल्स में मूव करते हैं। इन शेल्स को एनर्जी लेवल्स भी कहा जाता है और एनर्जी लेवल्स का जो नेमिंग है वो KLMN इस तरह दिया गया है। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने एक शेल अकोमोडेट कर सकता है, इसके लिए फॉर्मूला है 2n²। K शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होते हैं 2, L में 8, M में 18 और N में 32। मास नंबर को डिनोट किया जाता है A से। ये है टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम। ऑक्सीजन का मास नंबर है 16। आइसोटोप्स, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। सेम एलिमेंट के एटम्स है लेकिन इनका सेम एटॉमिक नंबर होगा बट डिफरेंट मास नंबर होगा। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन के आइसोटोप है प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। प्रोटियम का मास नंबर होता है 1, ड्यूटेरियम का 2 और ट्रिटियम का 3। आइसोटोप्स ऑफ कार्बन, तो इनके मास नंबर एक का 12 होता है और एक का 14। आइसोटोप ऑफ क्लोरीन में एक का मास नंबर होता है 35 और दूसरे का 37। आइसोबार्स होते हैं एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। तो डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम होते हैं उनका डिफरेंट एटॉमिक नंबर होता है लेकिन सेम मास नंबर होता है, तो उनको आइसोबार्स कहा जाता है। एग्जाम्पल है आर्गन एंड कैल्शियम। तो आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 है और कैल्शियम का 20 है, बट दोनों के मास नंबर सेम है 40। आई होप आपको मेरे नोट्स अच्छे लगे होंगे। Thank you and subscribe my channel.